हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल गुरप्रीत्स वर्ल्ड। तो आपको पता ही होगा कि मैंने बहुत टाइम से वीडियो नहीं बनाया है, बहुत सारा गैप हो गया है मेरा। इससे पहले का वीडियो और अभी के वीडियो में 1 साल से ज़्यादा का डिफरेंस है। तो एक्चुअली चीज़ें ठीक नहीं थी लाइफ में, चीज़ें अभी भी ठीक नहीं है लाइफ में, बट जस्ट थिंकिंग पॉजिटिव एंड काम के साथ साथ बस होप कर रही हूँ कि साथ साथ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड साइमल्टेनियसली आई एम मेकिंग वीडियोज़ ताकि I should remain positive that everything will be end well. So, जैसे कि आपने देखा होगा कैप्शन कि आज का वीडियो किसके ऊपर है। आज का वीडियो इसके ऊपर है कि जो मेरा फर्स्ट शो था ये है मोहब्बतें, वो मुझे कैसे मिला था, उसकी क्या जर्नी रही, उसमें क्या हुआ एंड उसके बारे में सब कुछ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सो ये है मोहब्बतें। क्या हुआ कि एक दिन ना मैं ऐसे ही ऑडिशंस दे रही थी एंड ऑडिशंस में किसी ने मुझे बोला कि बालाजी में ऑडिशंस चल रहे हैं गुमराह के लिए एंड वो वॉक इन है, कोई भी जाके दे सकता है। तो आप भी अगर यहाँ पे हैं, ऑडिशन देने आए हैं, फ्री हैं तो चले जाइए। तो मैंने बोला ओके। तो वो ऐसे ही रैंडम था ऑडिशन पे, कोई तो मुझे जिसने मुझे इन्फॉर्मेशन दे दी, अब मुझे पता भी नहीं वो कौन था। फिर मैं बालाजी हाउस है अंधेरी वेस्ट में, YRF यशराज के ऑपोजिट में है ये। और मैं वहाँ गई। अंडरग्राउंड में कास्टिंग डिपार्टमेंट था जहाँ पे गुमराह के ऑडिशंस चल रहे थे और वो बहुत लंबी लाइन थी। तो मैं लाइन में खड़ी हो गई और बहुत वेटिंग पीरियड था, बहुत टाइम लग रहा था ऑडिशंस के लिए। तो जो मेरे आगे वाला एक लड़का था जो मेरे आगे खड़ा था, तो उससे ऐसी ही बातचीत चालू हो गई, कैसे खड़े हैं, तो हाँ मतलब ये वो ऐसे ऐसे। तो मैंने उसे बोला कि बालाजी में काम करना मेरा ड्रीम है, बचपन से मैंने सपना देखा है कि मुझे बालाजी से साथ काम करना है, एकदम अंदर काम करना है। तो उसने मुझे बोला कि उसका एक फ्रेंड है बालाजी में, तो उसको फ़ोन करके देखो कुछ हो सकता है। तो मैंने बोला श्योर, आप नंबर दे दो। तो उसने मुझे वो नंबर दिया और फिर मैं रात को जब घर गई तो रात को तो किसको कॉल करना ठीक लगा नहीं, सोचा नेक्स्ट डे करूँगी और मैं कॉल करना भूल गई। ऐसे करते करते मैं दूसरे ऑडिशंस 6 महीने गुजर गए। 6 महीने बाद एक जगह से मैं फ्रस्ट्रेटेड निकल रही थी, एक गली थी और मैं थक गई थी ऑडिशंस दे के, मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था। और रास्ते में भगवान को ऊपर देख के बोल रही थी कि मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ, बस मैं थक गई हूँ और मेरी परीक्षा मत लीजिए, बस मेरे को काम दे दीजिए, मुझसे और नहीं होता है। एंड सडनली मुझे याद आया कि मुझे किसी ने बालाजी का नंबर दिया था और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब बालाजी मेरा ड्रीम हाउस था और किसी ने मुझे नंबर दिया है तो मैं कैसे भूल सकती हूँ। किसी का अगर पैशन है, वो ड्रीम है, कोई मर रहा है काम करने का, अब उसका ही नंबर आपके पास, आप कैसे भूल सकते हो। मुझे भी नहीं पता मेरे दिमाग से कैसे निकल गया, मैं कैसे भूल गई उस नंबर को। और मैंने फटाक से वो नंबर पे कॉल किया पर किसी ने फ़ोन उठाया नहीं। फिर मैं चली और मैं ट्रेन में चढ़ गई अपने घर जाने के लिए। और जब मैं ट्रेन में चढ़ी तो कॉल बैक आया वही नंबर से, और मैंने फटाक से उठाया और मैंने उसे कॉल पे बोल दिया कि मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था, मुझे बालाजी में काम करना है, आप मेरी कुछ हेल्प कर सकते हो, मैंने उसे बोल दिया। एंड उसने मुझे बोला कि हाँ हाँ आप अपना प्रोफाइल भेजो ना मुझे, मैं देखता हूँ मैं कुछ कर सकता हूँ क्या। तो मैंने बोला ठीक है। एंड वो बंदा बहुत फ्रेंडली था, बहुत अच्छा था। तो ऐसे ही फ्रेंडली टर्म्स में मैंने उसे प्रोफाइल भेजा एंड फिर उससे मेरी बातें भी ऐसे होती रहती थी और देखते ही देखते वो मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया। आगे जाके बेस्ट फ्रेंड बना, अभी भी अच्छा फ्रेंड है, बहुत अच्छा फ्रेंड है, वो स्टोरी बाद में। लेकिन फिर उसने वो प्रोफाइल भेजा आगे एंड जब उसने कास्टिंग वालों के साथ मेरा प्रोफाइल शेयर किया तो कास्टिंग वाले ने बोला कि यहाँ पे एक ऑडिशन चालू है क्लिक निक्सन स्टूडियो में, जहाँ पे उनका शूट और ऑडिशन दोनों होते हैं। उनका नया कलर्स पे शो आ रहा है, ये आशिकी तुमसे है, तो उसके लिए आप ऑडिशन दे दो। तो मैंने बोला ओके। मुझे कॉल आया, मैं क्लिक निक्सन गई, मैंने वो ऑडिशन दिया। मैंने पंजाबी ड्रेस इंडियन अटायर पहना था और मैं वहाँ पे गई, मैंने ऑडिशन दिया और ऑडिशन दे के मैं वापस आई। और थोड़े दिन के बाद मुझे बालाजी से कॉल आया कि हमें एक पंजाबी लड़की चाहिए, ये है मोहब्बतें में। तो मैं तो यही सोचूंगी कि मेरा राइट टाइम पे राइट प्लेस पे थी, बस ये लक था
क्योंकि मैंने ऑडिशन दिया था मेरी आशिकी तुमसे ही के लिए, कलर्स के लिए, बट वो जो डेटा उनके पास होता है वो कास्टिंग वाले के पास ही होता है। तो कास्टिंग वाला जब कास्टिंग कर रहा रहेगा, उसको पंजाबी लड़की की रिक्वायरमेट आएगी, सोचा रहेगा उसने कि हाँ ये पंजाबी लड़की है, तो इसका हम ऑडिशन आगे भेज सकते हैं। तो वो सिर्फ 5 डेज़ का था, 5 डेज़ कैरेक्टर, बट यही मोहब्बत शो था और 5 डेज़ का। और मैं तो कुछ काम ही नहीं किया था उससे पहले, तो मैं तो हाँ ही बोलूँगी ना कि 5 डेज़ का काम है और यह मोहब्बतें है, बालाजी है। तो मैंने बोला ठीक है, आप मेरा प्रोफाइल आगे भेज दीजिए। तो वो ऑडिशन डायरेक्टर के पास गया, फिर वो ऑडिशन एकता मैम के पास गया, फिर उन्होंने उसको फाइनल किया। उसके बाद मुझे कॉल आया कि आप लॉक हो गए हो ये है मोहब्बतें के लिए, और 5 डेज़ आप अपने ब्लॉक रखना। एक्चुअली 5 एपिसोड्स का था एक्चुअली। तो फिर उसके बाद मेरा लुक टेस्ट हुआ, एंड लुक टेस्ट के बाद शूट हुआ। एंड जब शूट हो रहा था तो ऐसा सीन था कि उनके पास जो उन्होंने बैंक बनाया था, शूटिंग का जो बैंक था एपिसोड का, वो ख़त्म हो गया था। तो वो टाइम पे ऐसे चल रहा था कि शूट हो रहा है और रात को टेलीकास्ट हो रहा है, शूट हो रहा है, रात को टेलीकास्ट हो रहा है, बहुत हेक्टिक चल रहा था। तो हो ऐसे रहा था कि 17-18 घंटे की शूट हो रही थी। तो अगर मैं शूट पे आज 6 बजे पहुंची हूँ, मॉर्निंग 6 o'clock, तो मैं नेक्स्ट डे रात को लाइक 3-4 बजे 5 बजे कभी भी घर जाती थी। कोई ठिकाना ही नहीं था घर जाने का, बैकअप का, क्योंकि बहुत हेक्टिक शेड्यूल चल रहा था। तो ऐसे हो रहा था कि चलो मैं नेक्स्ट डे घर पे गई भी हूँ, तो उसके बाद जो नेक्स्ट डे का कॉल टाइम था वो भी 4-5 घंटे के बाद का था। तो ऐसे हो रहा था कि मैं घर जा रही हूँ, 2-3 घंटा सो रही हूँ, उठ के नहा रही हूँ, कुछ खा रही हूँ और आ रही हूँ वापस सेट पे। उसमें मेरा उसमें मेरा कैरेक्टर ऐसा था कि पम्मी आंटी की भतीजी होती हूँ मैं, एंड वो इशिता के घर पे आती है, रमन के घर पे आती है एज अ गेस्ट। एंड फिर कर्फ्यू लग जाता है, फिर इशिता मैं प्रेग्नेंट होती हूँ 9 मंथ्स, और मेरा लेबर पेन शुरू हो जाता है। एंड कर्फ्यू के कारण फिर मुझे हॉस्पिटल में दिव्यांका ले नहीं जा पाती है, वो रास्ते में वो स्ट्रगल एंड ऑल दैट। एंड देन उसके बाद वो खुद डिलीवरी करती है मेरी। ये सीन्स थे एंड काफ़ी अच्छे सीन्स थे। एंड एक सीन जो सबके दिल को छू गया था वो ये था कि मैं इशिता को पूछती हूँ कि प्रेगनेंसी में आपको क्या क्या क्रेविंग्स होती थी, आपके साथ क्या क्या होता था। मेरे को तो ये पसंद है, मेरे को तो वो पसंद है। एंड वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं, वो बोलती है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। एंड वो रूही सुन लेती है, एंड रूही बोलती है कि नहीं आप मेरी माँ हो, आप मेरी माँ हो। एंड रूही फिर रूही को मनाने जाती है। तो बहुत ही खूबसूरत सा एक ब्यूटीफुल इमोशनल ट्रैक था, एंड सबको बहुत पसंद आया। तो जैसे ही टेलीकास्ट हुआ और मैं स्क्रीन पे आई, उसके मेरे व्हाट्सएप मैसेजेस चालू हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशन वी सॉरी ये है मोहब्बतें। एंड उसके बाद 24 आवर्स तक मैं सबको थैंक यू थैंक यू थैंक यू ही लिख रही थी। इतना वो पॉपुलर शो था कि जैसे ही मैं वहाँ पे टेलीकास्ट हुई कि 24 आवर्स तक वो मैसेजेस का रिप्लाई कर रही थी मैं। सो दिव्यांका बहुत स्वीट थी। सेट पे मुझे अच्छे से वो फ्री टाइम में बातें करती थी कि कैसा है, और नॉर्मल ऐसे आसपास पूछती थी कुछ भी। तो ऐसा इगोइस्टिक या वैसा नहीं था कि मैं बात नहीं करूँगी या आई एम लीड काइंड ऑफ एटीट्यूड। और सब सेट पे बहुत अच्छे, सब लोग ही अच्छे से बात करते थे, सब लोग बहुत फ्रेंडली थे। ऐसे बैठ के सब लोग बात करते थे एंड डिस्कस करते थे। एंड जब मेरा शूट फिनिश हुआ तो उसके बाद यह मोहब्बतें के बाद मैं पवित्र रिश्ता कर रही थी, जो बाजू में ही सेट है। तो एक दिन मैंने सोचा कि जाके दिव्यांका से मिल के आती हूँ कि मैं बाजू में ही तो हूँ। तो मैं ऐसे ही दिव्यांका के मेकअप रूम में गई, एंड वो रूम में थी, एंड वो मुझे देख के काफ़ी खुश हुई। मैंने बोला ओ माई गॉड वी वर मिसिंग यू ऑन सेट। और उनका वो जो स्टेटमेंट था कि वी वर मिसिंग यू ऑन सेट, मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो कुछ अच्छा काम किया है, शी वॉज मिसिंग मी एंड ऑल। सो अच्छा लगा। एंड जैसे ही मेरा ट्रैक ख़त्म हुआ तो जो भी मुझे मिलता था मतलब सेट पे कि हाँ चलो लास्ट डे है मेरा, सब मिल रहे हैं, कोई ना कोई मिल रहा है, सबका यही रिव्यू आता था कि तुम बहुत अच्छी एक्टर हो और तुमने बहुत अच्छा काम किया है। जबकि वो मेरा फर्स्ट शो था तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि फ़र्स्ट शो में ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं मुझे। एंड देन सबने यही बोला कि सबको ट्रैक बहुत पसंद आया एंड टीआर भी बहुत अच्छी आई। सबको ट्रैक मुझे क्रिएटिव सबका यही मैसेज आया था कि ये ट्रैक सबको बहुत पसंद आया है एंड टीआर भी बहुत अच्छी आई है। और मेरा ये फर्स्ट शो था
तो मैं काफ़ी नर्वस भी थी। एंड मेरे साथ मेरी एक बेस्ट फ्रेंड मुझे अकम्पनी कर रही थी सेट पे, क्योंकि मैंने उसे बुलाया था। मैंने बोला था मेरा फर्स्ट शो है और मैं बहुत नर्वस हूँ, और ये बालाजी है, ये है मोहब्बत है, तो वो मुझे मेरे साथ आई थी। एंड मुझे याद है कि वो आके मुझे मेकअप रूम में रिहर्सल्स ले रही थी मेरा। चलो ये मोनोलॉग था इतना बड़ा, और बोलो तुम कैसे बोलोगी, तो उससे वो मेरी रिहर्सल्स ले रही थी। एंड एक बहुत ही सीनियर एक्टर थी जिनके साथ मैं रूम शेयर कर रही थी, तो वो सब सुन रही थी कि इन लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छी अच्छी टिप्स दी मुझे। तो मेरी एक लाइन थी उसमें कि वो चुस्का होता है ना, वो बहुत टेस्टी होता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ऐसे ही बोल रही थी, वो चुस्का होता है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सब ब्लैंक। तो उन्होंने मुझे बोला कि एक काम करो ना, तुम एक्शंस इंक्लूड करो, एक्शंस डालो उसके अंदर। तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा एक्शन करो, वो चुस्का होता है ना, चुस्का, वो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मैंने उनसे वो सीखा, और फिर मैंने वो लाइन में एक्शन डाला, वो चुस्का होता है वो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड वो स्क्रीन पे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा आया भी। तो वो मैम से भी मुझे बहुत सीखने मिला कि हमें एक्शन इंक्लूड करने चाहिए, कहीं कहीं पे सब ब्लैंक नहीं होना चाहिए। तो एंड उन्होंने अपनी स्टोरी भी बताई मुझे कि पहले उन्होंने भी बहुत ऑडिशंस दिए, बहुत स्ट्रगल किया, कहीं काम नहीं मिल रहा था उन्हें भी। एंड देन उन्होंने सोचा कि ज़िद पकड़ ली कि अब देखती हूँ मैं कैसे काम नहीं मिलता है। तो उन्होंने बहुत ऑडिशन दिए और इम्प्रोवाइज़ेशन चालू किया। हर ऑडिशन में इम्प्रोवाइज़ किया, 3-4 लाइन्स ऐड की, 5 लाइन्स ऐड की, इम्प्रोवाइजेशन किया, फिर बहुत मेहनत की। एंड फिर उन्हें काम मिलना चालू हो गया, अच्छा काम मिलना चालू हो गया। सो फर्स्ट शो में ही मुझे, आई एम वेरी लकी कि मुझे ऐसे लोग मिले जो उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, एंड स्टार्टिंग में ही अच्छी अच्छी टिप्स दी, हेल्प की, ताकि मैं अच्छा कर सकूं और आगे बढ़ सकूं। वो शो के बाद मुझे मालूम पड़ा कि एकता को मेरा काम बहुत अच्छा लगा, मुझे कहीं से मालूम पड़ा। एंड उन्होंने मुझे फिर दूसरा शो दिया उसके बाद, पवित्र रिश्ता। मैं उनसे कभी मिली नहीं, एक ही बार मिली थी बाद में, लेकिन वो भी ऐसा डायरेक्ट नहीं। बट मुझे मालूम पड़ा था कि उनको मेरा काम अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने मुझे एक नया शो दिया था, दैट इज़ पवित्र रिश्ता बाद में। तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा मैं उसके ऊपर बनाऊँगी कि व्हाट वाज स्टोरी बिहाइंड पवित्र रिश्ता। सो स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।